Hello students, in this lecture we will see two more numericals based on poles and zeros. तो अभी आप देखिए ये numericals में there is a conductance, then capacitor, then resistor and inductor. So these are connected in parallel. Basically these three arms are connected in parallel. Of course this resistor and inductor they are in series. And for this function they have given a pole zero plot, and also they have mentioned that zj0 is equal to 1 and we are supposed to calculate the values of r, l, g and c. So अपना मेथड तो फिक्स है, अपने को क्या करने का है, तो पहले ये सर्किट पे से पहले z ऑफ s हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, पोल जीरो प्लॉट से हम लोग z ऑफ s कैलकुलेट करेंगे, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग z ऑफ s फ्रॉम पोल जीरो प्लॉट विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट h. Once you obtain z of s, we'll go for point to point comparison and we can calculate r, l, g and c. तो पहले हम लोग ये सर्किट से z of s कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट z ऑफ s. तो पहले इधर सिंपल होगा अगर आप एडमिटेंस कैलकुलेट कर देते हैं तो, और क्यों एडमिटेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं so admittances get added and you can easily obtain y of s and then you just take reciprocal of y of s, you will get z of s. quite simple. so हम लोग पहले admittances ऐड कर देते हैं. so इसका admittance हो जाएगा आपका g, क्योंकि ये तो कंडक्टेंस ही है. here it is 1 by cs, ये तो impedance रहता है, so इसका admittance हो जाएगा sc, that is reciprocal of this one, और इसका impedance है r plus sl, but इसका admittance हो जाएगा 1 by r plus sl, because these two elements are connected in series and that branch is in connected in parallel over here. so पहले आप सीरीज में ऐड कर दीजिए and then you can take the reciprocal over here. so इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ. so here you will have g plus sc into r plus sl plus 1 और डिनोमिनेटर तो आपका रहेगा r plus sl. ये तो अपने पास क्या आ गया, y of s आ गया. अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, so you can multiply. so here you will get r into g or g into r, then you multiply g with this one, so slg, then here you will get scr plus then a square lc plus 1 divided by sl plus r. अभी इसको कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, so हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है इधर 2 a square. देखिए तो a square lc पहले लिख दीजिए, then you write down the terms associated with s, और इधर दो टर्म है, सो यू कैन टेक एस कॉमन एंड इन ब्रैकेट यू विल हैव एल जी प्लस सी आर एंड देन यू कैन राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 प्लस आर जी. और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सो डिनोमिनेटर में देखिए हाईएस्ट ऑर्डर है इधर 1, सो एस एल प्लस आर. नाउ फ्रॉम द न्यूमरेटर यू कैन टेक एल सी आउटसाइड, सो एल सी अब बाहर ले लीजिए, सो ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम एस, और एलसी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा g बाय सी. इसको भी एलसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा r बाय एल, एंड हियर यू विल हैव 1 प्लस आर जी डिवाइड बाय एलसी. ये इसके साथ पूरा डिवीजन हो गया, ये थोड़ा केयरफुली अपने को करने का है. इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सो हियर यू कैन टेक एल कॉमन, सो हियर यू विल हैव एस प्लस आर बाय एल. तो अभी ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, और ये आपको क्या मिला है, ये आपका एडमिटेंस मिला है y ऑफ s, जबकि पोल जीरो प्लॉट किसका दिया गया है, वो इंपीडेंस फंक्शन का दिया गया है. सो विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन एंड वी कैन राइट डाउन इंपीडेंस z ऑफ s ओवर हियर, और z ऑफ s ये इसका रेसिप्रोकल लेके आपको मिल जाएगा. सो ये हो जाएगा c और डिनोमिनेटर में जाएगा, सो हियर यू विल हैव 1 बाय c, ये न्यूमरेटर बन जाएगा s प्लस r बाय l. तो डिनोमिनेटर में ये पूरे टर्म्स इधर आ जाएंगे, a स्क्वायर s g बाय c प्लस आर बाय एल प्लस 1 प्लस आर जी डिवाइड बाय एल सी. तो ये तो हम लोग ने इधर इंपीडेंस फंक्शन कैलकुलेट कर दिया है फ्रॉम द गिवन सर्किट डायग्राम. नाउ वी विल कैलकुलेट z ऑफ s फ्रॉम द पोल जीरो प्लॉट. सो इसमें पोल जीरो प्लॉट में क्या क्या दिया है, तो पोल्स किधर है, सो पोल्स है आपके s इज इक्वल टू, देखिए -3 तो उसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है प्लस j3, और पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, सो -3 और इधर है -j3. और पोल से आपको क्या मिल सकता है, तो डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन यू कैन ऑब्टेन, सो s, और इसको उल्टा कर देने का रहता है, निगेट कर देने का, s प्लस 3 माइनस j3 इधर मिलेगा, और इधर हो जाएगा s प्लस 3 प्लस j3 हो जाएगा. एंड नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग, ये हो जाएगा s प्लस 3 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये इधर सेम है,
और इधर हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर ओवर हियर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6s प्लस इधर है 9 और इधर है 9, सो दिस विल बिकम 18। सो दिस इज माय डी ऑफ एस। अभी जीरो से क्या मिलेगा, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, जीरो आपके पास है एट एस इज इक्वल टू -2। सो इससे आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा और एन ऑफ एस हो जाएगा आपका एस प्लस 2। अभी अपने को फंक्शन लिखने को आना चाहिए एंड दैट फंक्शन इज डिनोटेड एज जेड ऑफ एस, और ये पोल जीरो प्लॉट जेड ऑफ एस का ही था। तो इधर एक कांस्टेंट आ जाएगा h, न्यूमरेटर है आपका s प्लस 2 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 6s प्लस 18। अभी आपको ये h फाइंड आउट करने का है, और ये h फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने इधर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज z ऑफ j0 इज इक्वल टू 1। ये इंफॉर्मेशन आपको इधर यूज करना पड़ेगा। तो चलो ये इंफॉर्मेशन यूज कर देते हैं। तो दैट मीन्स यू आर पुटिंग s इज इक्वल टू j0 or you can say s is equal to 0. So put s is equal to 0. So here you will have j0 h. न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 18, और इसका वैल्यू कितना दिया है उन्होंने 1, तो ये इधर 1 आ गया। सो h डिवाइड बाय 9, 2 बाय 18 इज 1 बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो h का वैल्यू आपको मिल गया है, h का वैल्यू आ गया 9। एंड नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस थिंग ओवर हियर। सो इधर वो z ऑफ s लिख देता हूँ और h का वैल्यू है 9 s प्लस 2। तो ये जो टर्म्स आए हैं वो मैं इधर लिख रहा हूँ। सो ए स्क्वायर प्लस 6s प्लस 18। तो अभी आपको मेरे को पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करने का है एंड बी केयरफुल अबाउट दिस वन। सो पहले ब्रैकेट के बाहर क्या है देखिए, न्यूमरेटर में 1/c और इधर क्या है 9। सो ये तो सिंपल हो गया, 1/c इज इक्वल टू 9। तो इससे आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, c आ जाएगा 1/9 फैरेड। अच्छा अभी आप ये कंपेयर कीजिए r बाय एल। सो r बाय एल आपको मिल जाएगा 2, बट नाइदर यू नो r नॉर एल, सो दिस विल रिमेन एज इट इज वन ऑफ द इक्वेशन। अभी डिनोमिनेटर में जाइए। सो डिनोमिनेटर का ये पार्ट अगर आप इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा g बाय सी प्लस r बाय एल इज इक्वल टू, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा बिकॉज दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एस एंड इधर कोएफिशिएंट ऑफ एस कितना है 6, तो इधर आ गया। इसमें से r बाय एल कितना है देखिए 2, सो इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो g बाई सी प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो g बाई सी आपको मिल गया कितना 4। अब ये c का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो g डिवाइड बाय 1/9 इज इक्वल टू 4, तो g इज इक्वल टू 4/9, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बट g ये कंडक्टेंस है तो इसका यूनिट आ जाएगा mho, और यू कैन राइट mho ओवर हियर। सो इधर C और G के वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिए हैं। अभी आपको R और L कैलकुलेट करने का है। सो ये पार्ट भी इधर बाकी है, कांस्टेंट पार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और कांस्टेंट पार्ट डिनोमिनेटर का क्या है 1 प्लस RG डिवाइड बाय LC, और वो इधर कितना आ गया है 18। सो अभी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दिस वन। इधर से आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2L। सो एक वेरिएबल में हटा देता हूँ एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आइदर R और L। So 1 plus RG is equal to 18 times LC. So 1 plus R का वैल्यू कितना है 2L. So 2L, G का वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया है that is 4/9. This is equal to 18. L का वैल्यू कैलकुलेट करने का है और C का वैल्यू आया है अपने पास 1/9. So if you solve this thing, what you will get 1 plus ये हो जाएगा 8/9L. ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/9L और ये हो जाएगा 2L। सो 1 इज इक्वल टू 2L माइनस 8/9L। सो ये हो जाएगा 9 2 18 माइनस 8 10/9L एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो L का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 9/10 हेनरी। ये मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये उन्होंने सॉल्व करके नहीं दिया है। सो L G और C ये वैल्यू आ गए, R बाकी है और R का इक्वेशन काफी सिंपल है, R इज इक्वल टू 2L। सो मैं इधर लिख देता हूँ R इज इक्वल टू 2L है। सो दिस विल बिकम 18/10 ओम, और यू कैन राइट डाउन 9/5 ओम। सो R L G C ये वैल्यूज कैलकुलेट किए। ये प्रॉब्लम में क्या इंपॉर्टेंट था, तो ये प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने ये कंपोनेंट जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है, लेकिन उन्होंने z ऑफ एस का आपको पोल जीरो प्लॉट दिया है। तो पहले एडमिटेंस कैलकुलेट कीजिए और फिर उसका रेसिप्रोकल लेके इंपीडेंस कैलकुलेट कर दीजिए। इंपीडेंस का जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन बनाओगे या कोई भी ट्रांसफर फंक्शन जब भी बनाते हो
इंश्योर दैट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म रहता है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 आना चाहिए। तो यू हैव टू डू द मॉडिफिकेशन इन सच अ मैनर एंड सच टर्म्स यू हैव टू टेक आउटसाइड। चलो और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। और सीरीज आरएलसी सर्किट उन्होंने दिया है, द सीरीज आर एल और सी सर्किट, उन्होंने सर्किट डायग्राम नहीं दिया है, हैज इट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ये इधर एडमिटेंस फंक्शन यानी ये y ऑफ एस का एडमिटेंस फंक्शन दिया है और इधर है आर एस एल और 1/SC एंड पोल जीरो डायग्राम दिया है उन्होंने एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर एल एंड सी। और एक एडिशनल थिंग इधर दिया है, देखिए स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 9 और इसका क्या मीनिंग है अभी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग पोल जीरो डायग्राम से पहले एडमिटेंस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये पोल जीरो प्लॉट एडमिटेंस फंक्शन का दिया हुआ है। सो इधर मैं लिख देता हूँ y ऑफ s आपको कैलकुलेट करने का है। सो पहले पोल्स किधर किधर है, सो पोल है आपका s इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर का पोल है -1 प्लस J25 पे और दूसरा पोल है -1 माइनस J25 पे। सो इससे आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा डिनोमिनेटर, सो वो हो जाएगा s प्लस 1 माइनस J25 एंड s प्लस 1 प्लस J25। और अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 625। सो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 626। तो ये आपको डिनोमिनेटर मिल गया है इधर। अभी न्यूमरेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरोस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो जीरोस किधर है आप इधर ये सर्किट में, तो एक ही जीरो है और वो है ओरिजिन पे। सो एस इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है। सो न्यूमरेटर क्या रहेगा आपका, इट विल बी जस्ट एस। तो अभी हम लोग ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन लिख सकते हैं और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन कैसे लिखोगे, सो y ऑफ एस। सो इसमें एक कांस्टेंट रहेगा जिसका नाम रहेगा h और वो कैलकुलेट करेंगे। न्यूमरेटर आ गया है आपके पास s और डिनोमिनेटर आ गया है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 626। अभी देखिए स्केल फैक्टर उन्होंने दिया है 9, तो ये स्केल फैक्टर का मीनिंग रहता है ये वैल्यू h का दिया गया है। सो डायरेक्टली h का वैल्यू उन्होंने 9 दिया है। सो y ऑफ s इज इक्वल टू 9s डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 626। ये कुछ कंफ्यूज मत हो जाइए, स्केल फैक्टर मतलब वो h का वैल्यू दिया है क्योंकि आप ये पूरे फंक्शन को h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड जब ये मल्टीप्लिकेशन ये टर्म रहता है उसको आप स्केलिंग भी बोल सकते हैं। सो स्केल फैक्टर आपको डायरेक्टली दिया था वो था 9। अभी आपको ये सर्किट डायग्राम देखने का है और सर्किट डायग्राम से आपको y ऑफ s कैलकुलेट करने का है। बट हाउ दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और जब भी एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है तो z ऑफ s कैलकुलेट करना सिंपल रहता है। सो पहले z ऑफ s कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज r प्लस sl प्लस 1/sc। सो इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा scr प्लस a स्क्वायर lc प्लस 1 डिवाइड बाय sc। और अभी आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आपको मिलेगा y ऑफ s। तो y ऑफ s क्या हो जाएगा, sc डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा a स्क्वायर lc, ये टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस scr प्लस 1। अभी डिनोमिनेटर में हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है a स्क्वायर, सो इसका कोएफिशिएंट है lc। सो यू हैव टू टेक lc आउटसाइड, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। न्यूमरेटर में तो एज सच कुछ टर्म है ही नहीं, खाली एक कांस्टेंट ही है c जिसका कोएफिशिएंट है s। सो विल कीप दिस थिंग एज इट इज, बट इधर से हम लोग lc बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस s r बाय l प्लस 1/lc। अगर आप ये ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके कंपोनेंट के वैल्यूज में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी मीन्स व्हाट, अगर आपको न्यूमरेटर से कुछ वैल्यू मिल रहा है फॉर लेट से r बाय l और डिनोमिनेटर से अगर r बाय l का जो वैल्यू मिल रहा है वो अलग अलग रहेगा। ये प्रॉब्लम में ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसमें आप देख लीजिए। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा s बाय l, ये l न्यूमरेटर में चला जाएगा बट वो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में रहेगा, बट विल राइट डाउन इन दिस मैनर s बाय l डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस s r बाय l प्लस 1/lc। तो ये y ऑफ s आ गया है, ये भी y ऑफ s है। अभी ये पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन अपने को करना पड़ेगा। सो पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करते हैं तो न्यूमरेटर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं सो डायरेक्टली मिलेगा आपको 1/l इज इक्वल टू 9। सो l का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/9 हेनरी। देन यू कैन कंपेयर दिस पार्ट ओवर हियर। सो r बाय l आपको मिल जाएगा कितना, 2। सो r इज इक्वल टू 2l।
सो दैट इज नथिंग बट 2 और L का वैल्यू 1/9, सो इट इज 2/9 ओम, ये मिल गया. एंड नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज द कांस्टेंट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दैट इज 1/LC ओवर हियर and here 626. So 1/LC is equal to 626. So C का वैल्यू मिलेगा 1/626 L and that will become 1/626 और L का वैल्यू कितना आया था आपका 1/9. So ये हो जाएगा C का वैल्यू 9/626 फैरेड. So हम लोग ने R का वैल्यू कैलकुलेट किया है जो आया था 2/9 ओम, L का वैल्यू कैलकुलेट किया है जो आया था 1/9 हेनरी और C का वैल्यू कैलकुलेट किया है 9/626 फैराड. सो ध्यान में रखिए ये टाइप के न्यूमेरिकल में क्या हो जाता है, वो पोल जीरो प्लॉट कोई और फंक्शन का दिया जाता है और सर्किट में एलिमेंट्स के कनेक्शन कुछ और वैसे रहता है. इसका मीनिंग क्या है कि ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस का उन्होंने पोल जीरो प्लॉट दिया था, जबकि एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड थे, सीरीज में. तो पहले सीरीज से आपको z ऑफ s ये फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर रेसिप्रोकल लेके y ऑफ s कैलकुलेट कीजिए. पोल जीरो प्लॉट से आपको ये कांस्टेंट इधर कैलकुलेट करना आना चाहिए. ये स्केल फैक्टर उन्होंने दिया था 9, तो उसके ऊपर से हम लोग ने ये कैलकुलेट किया है. एंड देन पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करके हम लोग r, l और c के वैल्यूज कैलकुलेट कर सके. थैंक यू.